बड़ी अच्छी बात है कि वो समीक्षा कर रहे हैं वो लोग, लेकिन समीक्षा क्या करेंगे? समीक्षा तो जब करेंगे तो गलती तो उन्हीं की आएगी। अभी मैं एक अखबार का हेडलाइन पढ़ रहा था कि समीक्षा के दौरान जो इशू आ रहे हैं उसको फेस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यही करते करते इन लोगों को बिहार ने ठिकाने लगा दिया। यही करते करते एसआईआर का विरोध करना, इलीगल घुसपैठियों का सपोर्ट करना है। और मैं समझता हूं जो जो अभी अखिलेश जी जैसे लोग, अभी भी समय है, संभल जाएं, नहीं तो बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। ये लोग लगातार, बंगाल की सरकार अनैतिक और इलीगल रास्ते पे चल रही है। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार महागठबंधन है, बिहार की समीक्षा है वो कर रही है, दिल्ली हो या पटना हो। ऐसे में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, वो अपने तमाम जीते हुए विधायकों के साथ आज महागठबंधन की बैठक है वो करने जा रहे हैं। और ऐसे में जब सवाल किया गया बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से कि लगातार विपक्ष है बिहार की समीक्षा कर रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। और क्या कुछ करें, पहले सुनिए उनकी बातों को। बैठक का दौर चल रहा है, आरजेडी में आज बैठक में है, देखिए, वो बड़ी अच्छी बात है कि वो समीक्षा कर रहे हैं वो लोग, लेकिन समीक्षा क्या करेंगे? समीक्षा तो जब करेंगे तो गलती तो उन्हीं की आएगी। अभी मैं एक अखबार का हेडलाइन पढ़ रहा था कि समीक्षा के दौरान जो इशू आ रहे हैं उसको फेस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो सच्चाई ये है कि सभी को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। वो लोग अपने हार की समीक्षा कर रहे हैं, हम लोग ये समीक्षा कर रहे हैं कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं। बिहार ने जो विश्वास दिया है उसको हम आगे कैसे सजाएंगे, हम उसके लिए आगे बढ़ चले। और फायरिंग हुई है लखीसराय में, फायरिंग है, अवैध हथियार जैसा ही है, वो क्या कहेंगे सर? पुलिस ने जब्त भी कर दिया है उस हथियार को। देखिए, कानून का राज है, जहां भी कुछ होगा कानून अपना काम करेगा। हम कानून पे विश्वास कर रहे हैं और हम बिहार के लोगों से भी बोलेंगे, आप विश्वास रखिए, दोषी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यादव ने कहा है कि अभी एसआईआर के नाम पर आपका मतदाता सूची से नाम छीना जा रहा है, आने वाले समय में अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार छीन लेंगे। यही करते करते इन लोगों को बिहार ने ठिकाने लगा दिया। यही करते करते एसआईआर का विरोध करना, इलीगल घुसपैठियों का सपोर्ट करना है। और मैं समझता हूं जो जो अभी अखिलेश जी जैसे लोग, अभी भी समय है, संभल जाएं, नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको अगले 25-30 साल तक कोई चारा नहीं डालने वाली। बुलडोजर एक्शन बिहार में शुरू हो गया सर, का एक्शन बिहार में कितना? सर देखो, बुलडोजर एक्शन लॉ का एक्शन होता है। अगर कोई समाज में उपद्रव करेगा, उसकी छानबीन होगी, तो जहां लॉ फुल्ली बुलडोजर की जरूरत होगी वो करेगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि बंगाल का एक बार दौरा करे, जिस प्रकार से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता उसके द्वारा बीजेपी को धमकी दिया जा रहा है, उसके लेकर बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। ये लोग लगातार, बंगाल की सरकार अनैतिक और इलीगल रास्ते पे चल रही है। इसलिए चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है, लोकतंत्र है इस देश में, लॉफुली संविधान से चलना है। उसका अगर विरोध करती है पश्चिम बंगाल सरकार तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं और 1200 लोगों का लिस्ट और तैयार हो गया है बालू शराब माफिया का, जिनकी संपत्ति जब्त होगी। अब सरकार अपनी काम कर रही है, वो तो हम आपको इतना ही बता रहे हैं कि सरकार पे जो विश्वास जताया है बिहार, उसका हम बड़ा रिटर्न देंगे। अब 5 साल में बिहार को ऐसी ऊंचाई पे पहुंचाएंगे जहां हर बिहारी को गर्व। बनर्जी कह रहे हैं कि हिलाने की बात कर रहे हैं कि अगर एसआईआर हुआ तो
खिला दें, क्या कहते हैं? SIR होगा और SIR चुनाव आयोग का ये कार्रवाई है। वोट गलत है तो कटेगा, अगर सही वोट कट गया है तो जुड़ेगा। इसका जो विरोध करेगा उसको जनता अच्छा सबक सिखाएगी। नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत यह तय करेगी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर मुकदमा हो या ना हो, क्या कहते हैं? कानून से देश चलना चाहिए, संविधान से हम लोग चलने वाले हैं, तो जो होगा उसको स्वीकार करना है। अच्छा, कर्नाटक में लगातार जो है विवाद देखने को मिल रहा है। शिव कुमार और उधर एक सीतारमैया वो हैं। हमारा नेखे वाले। हाँ। चलो अच्छा, कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है और जिस तरीके से चुनावी हार बिहार में उनको मिला है, 8 कारण बताए उन्होंने। आज महागठबंधन बैठक भी कर रही है। देखो, वो अपने हार की समीक्षा करें, हम बिहार कैसे 5 साल में सर्वश्रेष्ठ होगा हम उसकी चिंता। संसद में वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाने की बात कही जा रही है। वो लगता ही है और लगता ही रहेगा। नारा लगाने के लिए किसी को रोका नहीं गया है, बस देश विरोधी नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना बीजेपी सांसद है मनोज तिवारी किस तरह से कहते हुए जा रहे हैं कि उन लोग हार की समीक्षा करें और हम लोग बेहतर 5 साल में बिहार कैसे होगा इसकी चिंता करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। और वही बात करें तो SIR को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी ने कर्नाटक में बोला, उसको लेकर भी क्या कुछ करे थे आपने सुना है। तमाम न्यूज़ के साथ